हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मूवी ग्लॉस। और आज हम बात करने जा रहे हैं डनकर्क मूवी की। क्रिस्टोफर नोलन ने इस मूवी में वक्त को काफ़ी अहमियत दी है। 1940 में बैटल ऑफ फ्रांस के दौरान लाखों इंग्लिश सोल्जर्स डनकर्क के बीच पर फंसे होते हैं। फ्रेंच आर्मी इंग्लिश सोल्जर्स की मदद कर रहे थे। हिटलर के राज्य में फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड पर जर्मनी द्वारा कब्जा कर लिया गया था। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी में हमें 3 टाइमलाइंस दिखाई जाती हैं। पहली टाइमलाइन होती है द मोल। यहाँ पर स्टोरी बीच के आसपास चलती है और जो भी चीज़ें हैं वो सब एक हफ्ते के दौरान होती हैं। दूसरे हिस्से में मिस्टर डाउसन, उनके बेटे और उसके दोस्त को दिखाया जाता है। इस टाइमलाइन का नाम होता है द सी। ये किस्सा 24 घंटे के अंदर का होता है। तीसरे हिस्से में 3 ब्रिटिश के लोगों को दिखाया जाता है और इनका नाम होता है द एयर और ये किस्सा 1 घंटे में ख़त्म होता है। कहानी की शुरुआत होती है टॉमी से, जो सड़क पर भागता है और पीछे से जर्मन सोल्जर्स फायरिंग करते रहते हैं। एक एक करके सारे सोल्जर्स मर जाते हैं और टॉमी अकेला बचता है। इसके बाद वो बीच किनारे पहुंचता है और वहां पर उसकी मुलाकात गिब्सन से होती है, जो एक लाश को दफना रहा होता है। दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करते पर उनके एक्सप्रेशन ही काफ़ी होते हैं। इधर सोल्जर्स की संख्या 3 लाख होती है पर इनमें से केवल 45,000 को ही बचाया जा सकता है। तभी ऊपर से एक जर्मन एयरफोर्स का लड़ाकू विमान इनके ऊपर बम गिराता है जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। टॉमी और जिप्सन वहां पर पड़े एक घायल सोल्जर को उठाते हैं और उसके बहाने वो शिप पर जाना चाहते हैं। पर जब वह शिप पर पहुंचने वाले होते हैं तो उनको पता चलता है कि पहले इंग्लिश सोल्जर्स को भेजा जाएगा, उसके बाद ही फ्रेंच सोल्जर्स का नंबर आएगा। इसके बाद ये दोनों महल में छुप जाते हैं और दूसरी शिप के आने का वेट करने लगते हैं। इसके बाद ये पता चलता है कि जो शिप पहले गई थी उस पर भी अटैक हो चुका है। अब लोग अपनी जान बचाने के लिए उस शिप से पानी में कूदने लगते हैं। इधर जिप्सन, टॉमी एक और सोल्जर एलेक्स की जान बचाते हैं और तीनों मदद के लिए वेट करने लगते हैं। तभी वहाँ दूसरी शिप आती है और तीनों शिप में चढ़ जाते हैं। इसके बाद वहाँ जाकर खाना खाते हैं पर अचानक उस शिप पर भी अटैक होता है और ये अटैक पानी के अंदर से होता है और शिप पानी में डूबने लगती है। इसके बाद जिप्सन एलेक्स और टॉमी की जान बचाता है और तीनों बेहोश हो जाते हैं और सुबह तीनों अपने आप को बीच के किनारे पर पाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है समुद्र के बीच में, जहां पर मिस्टर डाउसन अपनी बोट लेकर आते हैं अपने सोल्जर्स को बचाने के लिए। वैसे तो इंग्लैंड एक बेहद अमीर कंट्री है बट वहाँ के लोगों ने अपने पर्सनल बोट नेवी को दे दी है अपने सोल्जर्स को बचाने के लिए। और कुछ लोग तो खुद ही अपनी बोट को लेकर के पानी में आ जाते हैं ताकि वो उनके सोल्जर्स की मदद कर सकें। मिस्टर डाउसन की बोट का नाम मूनस्टोन है और उनके साथ उनका बेटा पीटर और उसका दोस्त जॉर्ज है। मिस्टर डाउसन अपनी बोट को लेकर के जब आ रहे थे तब उन्होंने देखा था रास्ते में एक लड़ाकू विमानों को और कुछ शिप्स को। इसके बाद वह अपनी बोट लेकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी समुद्र में देखते हैं एक सोल्जर एक मोड़ पर बैठा हुआ है। वो सभी बोट में उसे चढ़ाते हैं। वह काफ़ी डरा हुआ था। इसके बाद उसे सोल्जर को जब यह पता चलता है कि यह सिर्फ डनकर्क की तरफ जा रही है तो वह मिस्टर डाउसन को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन मिस्टर डाउसन को और भी सोल्जर्स की जान बचानी होती है। इसी बीच दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है और इस हाथापाई में जॉर्ज को काफ़ी गहरी सर पर चोट लगती है जिसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। पर जॉर्ज इस बात से खुश है कि पीटर और उसके पिता की वजह से उसने कुछ अच्छा काम किया है अपने जीवन में और वो इसके लिए पीटर को धन्यवाद बोलता है। अब सीन शिफ्ट होता है वापस बीच पर, जहां पर जिप्सन, एलेक्स और टॉमी तीनों स्कॉटिश सोल्जर्स के बीच शामिल होकर पीछे किनारे खड़ी बोट पर जाते हैं और उन्हें यह लगता है कि जैसे जैसे समुद्र का पानी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनकी बोट फ्लोट करेगी। धीरे धीरे वो बोट समुद्र के बीच में पहुंच जाती है और तभी उन्हें वहां पर उसी बोट का कैप्टन मिलता है जो उन्हें बताता है कि इस बोट पर कभी भी हमला हो सकता है और उसके तुरंत बाद ही बोट पर फायरिंग शुरू हो जाती है। ये फायरिंग जर्मन सोल्जर्स द्वारा की जाती है लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि बोट के अंदर कोई है, वह बस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इसके बाद गोलियों से हुए होल के कारण समुद्र के पानी बोट के अंदर आने लगता है। धीरे धीरे बोट डूबने लगती है। इसके बाद ही दिखाया जाता है कि एलेक्स जिप्सन पर इल्ज़ाम लगाता है कि यह आदमी जर्मन सोल्जर है और हमें पता चलता है कि जिप्सन जर्मन नहीं बल्कि फ्रेंच सोल्जर है और उसने दूसरे सोल्जर्स के कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन उसका असली नाम जिप्सन नहीं है।
अब सीन शिफ्ट होता है तीसरे हिस्से द एयर में। यहाँ पर जर्मन लड़ाकू विमान इंग्लिश सोल्जर्स पे फायरिंग करते हैं क्योंकि वो उन्हें घर पहुंचाने नहीं देना चाहते हैं। उनका मुकाबला ब्रिटिश के विमान से होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लड़ाई की तरफ और जर्मन लड़ाकू विमान के द्वारा ब्रिटिश सेना को 2 लड़ाकू विमानों को गिरा दिया जाता है। अब आसमान में सिर्फ एक लड़ाकू विमान होता है जिसे फेरियार उड़ा रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और तीनों टाइमलाइन को मिलाने की तरफ, जहां पर एक तरफ मिस्टर डाउसन अपनी बोट के साथ हैं, दूसरी तरफ टॉमी, जिप्सन और एलेक्स अपनी बोट के साथ हैं और आसमान में फेरियर अपने लड़ाकू विमान के साथ है। इधर टॉमी और एलेक्स अपनी जान बचाने में कामयाब होते हैं, लेकिन जिप्सन पानी से बाहर नहीं निकल पाता है और वह डूब जाता है। फिर वो तैरकर सामने दिख रही बोट की तरफ जाता है, पर उसे बोट को भी जर्मन सोल्जर्स ने ब्लास्ट कर दिया होता है। अब ये शिप भी धीरे धीरे पानी में डूब जाती है। इधर पीटर को भी पता चलता है कि उसका दोस्त जॉर्ज मर चुका है, पर वह सोल्जर को ये बात नहीं बताता है, जिसकी वजह से आज की जान गई है। डॉसन भी उसकी बात को बताने के लिए मना कर देते हैं। डॉसन मूवी के बीच में ये बताते हैं कि उनका बड़ा बेटा भी ब्रिटिश सेना में था और वो एक जंग में मारा गया, इसलिए वो सोल्जर्स के दर्द और परेशानी को समझ सकते हैं। वो जानते हैं कि सोल्जर ने जॉर्ज को जानबूझकर नहीं मारा, वह पहले से ही बहुत दर्द में है। इधर टॉमी और एलेक्स तैरते हुए एक बोट के पास जाते हैं। वह बोट कैप्टन उन दोनों को बोलते हैं कि धीरज रखो, मदद मिल जाएगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। इधर डाउसन की बोट पर सारे लोग भर जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एयर में और यहाँ पर अपने बचे फ्यूल के साथ बूमर को खत्म करता है और बचे हुए थोड़े फ्यूल के साथ वो लास्ट बूमर को भी खत्म कर देता है। सारे ब्रिटिश सोल्जर्स उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। मिस्टर डाउसन की बोट वापस इंग्लैंड की तरफ जा चुकी है। कैप्टन बोल्डस्टोन को बताया जाता है कि बहुत सारे सोल्जर्स की जान बचाई जा चुकी है, जबकि उन्हें यह लगता है कि वह 45,000 सोल्जर्स को ही बचाया जा सकता है। इसके बाद विमान भी बीच पर लैंड होता है और फेरियार अपने प्लेन को आग लगा देता है और उसे जर्मन सोल्जर्स घेर लेते हैं। इधर सारे सोल्जर इंग्लैंड सुरक्षित पहुंच जाते हैं, पर उन्हें ये लगता है कि लोग उन्हें गालियां देंगे, उनका कोई स्वागत नहीं करेगा। पर एक बूढ़ा आदमी उनका स्वागत कर रहा होता है। एलेक्स और टॉमी ट्रेन में होते हैं और न्यूज़पेपर में चर्चिल की स्पीच पढ़ रहे होते हैं कि मिशन डायनामो सक्सेसफुल रहा। लोग तालियां बजाकर उनका स्वागत करते हैं, उसका सपना पूरा करते हैं। उसकी फोटो अखबार में छपवाते हैं और उसकी सारी बातें बताता है। लोग उसे हीरो कहकर संबोधित करते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।